हाय नमस्ते, मैं मुकेश परवीन। आप लोग का यस IDM क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने भारत के भूगोल के बारे में बताया था। यहाँ पे आज जो क्लास है भारत का भूगोल में आपका भारत के उत्तर की नदियों के बारे में हम बताएंगे। भारत की जो नदियाँ हैं इसके दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पढ़ेंगे और पार्ट 2 में प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन करेंगे। आज हम आपको भारत की नदियाँ भारत की नदियाँ यहाँ देखिए, भारत की नदियों से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं हम उसे पूरा कवर करेंगे। ये मेरा भारत है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपका श्रीलंका है। देखिए, उत्तर भारत की नदियाँ जो है सदानीरा नदियाँ हैं। सदानीरा नदियाँ वो होती हैं जो साल भर लगातार बहती रहती हैं। अब देखिए, उत्तर भारत की नदियाँ जो है यहाँ पे उत्तर भारत की नदियाँ अरब सागर में, इधर आपका पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है। ये आपका नेपाल है, आपका भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है, मैप पूछा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। अब देखिए, मुख्यतः जो नदियां हैं, पहले मानसरोवर जो है तिब्बत में है। यहाँ पे मानसरोवर है। मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। सिंधु नदी, पश्चिम साइड सिंधु नदी और सतलज नदी निकलती हैं और पूरब साइड में आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सिंधु नदी जो है इसे तिब्बत में इंडस के नाम से जाना जाता है और भारत में सिंधु, पाकिस्तान में भी सिंधु, ये अरब सागर में गिर जाते हैं। ये सिंधु नदी है। और फिर सतलज नदी जो है आपके मानसरोवर के राकस ताल ग्लेशियर से निकलते हुए भारत और पाकिस्तान में जाके ये मिल जाते हैं। यहाँ पे इनकी जो सिंधु की मुख्यतः सहायक नदियाँ 5 नदियाँ हैं। मुख्य कितने नदी? 5 नदी है। झेलम है, आपका चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। हम देखेंगे यहाँ पे जो झेलम नदी है, झेलम नदी एक ऐसा नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। हाँ, भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा बनाती है। कहाँ से कहाँ तक की क्वेश्चन पूछता है तो मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा झेलम नदी बनाती है। और झेलम नदी के तट पे श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर जो बसा हुआ है वो अशोक के समय का है। अशोक ने श्रीनगर को बसाए थे। ठीक, और फिर आते हैं चिनाब, इसकी सहायक नदी है, रावी है, ब्यास है, ये मुक्ता है, इनकी सहायक नदियाँ हैं। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे एक नदी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हैं। यहाँ पे ये पूरब साइड से बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी जो है लोहित है और देहांग है, देहांग, लोहित, मानस, धनश्री, पगला दिया,
ये ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये आगे चल के गंगा से मिलता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और पद्मा और जमुना जब मिलते हैं आगे मेघना नाम से आपका डेल्टा बनाते हुए बंगाल खाड़ी मिल जाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देना है, जब नदी देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अधिकांश डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदी मुख बनाती हैं, अर्थात एक्सचूरी बनाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो नदी डायरेक्ट एक बार में ही सागर में गिरे एक ही धारा में, कुछ ऐसे नदी को एक्चुअली नदियाँ कहते हैं, या ऐसी नदी एक्चुअली बनाते हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। और जो ऐसी नदी जो सागर से मिलने से पहले कई भागों में विभक्त हो जाएं, बट जाएं, तो ऐसे नदियों को आपको डेल्टा कहते हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे कुमायूं रेंज है उत्तराखंड में, कुमायूं ग्लेशियर है। कुमायूं ग्लेशियर में एक छोटा सा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारा गंगा निकलते हैं। गंगा भारत के 5 राज्यों से होते हुए आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक, ब्रह्मपुत्र जो यमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, उसमें आके मिलते तो मेघना नाम से ये आके ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। अब देखिए, गंगोत्री से निकलते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपको पश्चिम बंगाल तक 5 राज्यों में बहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझना होगा, इधर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये मान लीजिए अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी, और इधर से आती है आपको मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। और जहाँ पे लोग मिलते हैं उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और आगे अलकनंदा के नाम से पढ़ते हैं तो इधर से आती एक नदी आती है, वो है, नदी का नाम है भागीरथी। अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। आगे बढ़ते हुए अलकनंदा के नाम से जब हरिद्वार पहुँचती है, अलकनंदा नदी हरिद्वार पहुँचती है तो यहाँ पे अलकनंदा का नाम गंगा हो जाता है। मुख्यतः गंगा जो है हरिद्वार से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए ये उत्तराखंड के बिजनौर, मतलब उत्तराखंड से होते हुए यूपी में, जब यूपी का बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 27 जिले से बहती हैं गंगा, और गंगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 5 राज्य यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अगर कहीं सबसे ज़्यादा बहती हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से होते हुए वो बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक नदी है जो कुमायूं ग्लेशियर से निकलती है और इलाहाबाद में आके संगम बनाती है, यमुना नदी गंगोत्री ग्लेशियर के पास, यानी वो भी कुमायूं रेंज का है, गंगोत्री भी, और जो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो भी कुमायूं रेंज का ही भाग है। कुमायूं रेंज से में स्थित है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलते हुए दिल्ली, आगरा, वृंदावन होते हुए आपका प्रयागराज में यहाँ पे संगम बनाती है। और ये हुआ संगम बनाती। घाघरा, गोमती, सोन गंगा की मुख्य सहायक नदी है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कोसी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा है क्वेश्चन में, वो कोसी नदी है, जो नेपाल से बहते हुए भारत के बिहार में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का सूप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। ओके, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।